हेलो जी, नमस्कार सभी को। आज हम बनाएंगे ब्लाउज और उसके लिए लिया है मैंने ये चार्ट पेपर। पहले हम इसके पेपर पे कटिंग करेंगे, बाद में फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो पहले मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई के लिए निशान लगा लेती हूँ। जो इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगा रहे हैं वो लगभग लगा रही हूँ 14 इंच के आसपास, और नीचे से भी, यहाँ से भी हम इस पे निशान लगाते हैं। ये भी लगभग जितना ऊपर लगाया उतना ही नीचे लगा रहे हैं। अभी हम इसके ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा रहे हैं, जो कि मैंने लिया है 16 इंच। अभी हम इसका लगाएंगे आर्म होल के लिए, सॉरी शोल्डर के लिए निशान। सबसे पहले जो किनारी है उससे उसको निकाल के, ताकि वो छोटी बड़ी ना हो, एक लाइन लगा देते हैं और उसको अलग कर देंगे कटिंग करके, और इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन लगा ली और उसको सीधा कर लिया। अभी इसके सीधा करने के बाद अभी हम लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान और शोल्डर के लिए। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। जो शोल्डर है वो है 14, तो उसका हाफ हमने रखा है 7। 1 इंच हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमने 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए निशान लगा लिया। इसी शोल्डर डाउन से हम लगाएंगे अभी आर्म होल के लिए निशान। ये हमारा 1 इंच शोल्डर डाउन हो गया। इसी से अभी हमने लेना है, जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल के लिए नीचे निशान लगाएंगे। क्योंकि जब हमारा सिलाई में जाएगा तो हमारा कुछ वो सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा ये 6.5 के आसपास बच जाएगा। तो 7 इंच हमने शोल्डर के लिए निशान लगा लिया। ये हमारा शोल्डर के लिए निशान हो गया। अभी हम लगाएंगे बस्ट के लिए निशान। ये हम बना रहे हैं 36 साइज, तो 9 पे हम एक निशान लगाएंगे प्रॉपर, और हाफ इंच उसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। क्योंकि हर कपड़ा अलग अलग होता है, ये थोड़ा सा कपड़ा ठीक है तो थोड़ा फालतू एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो 9.5 पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से शोल्डर स्लोप कर लेते हैं। जो 1 इंच हमने निशान लगाया था, ये हो गया हमारा शोल्डर स्लोप। और ये आर्म होल की गुलाई का निशान देते हैं लगभग 1.25 इंच के आसपास। अभी हमने लगाना है 10.5 इंच पे हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे। और ये हम लगा रहे हैं लंबाई का निशान, जो हमने 16 इंच पे लगाया है, और एक लगाया हमने टक्स पॉइंट। जो टक्स पॉइंट का लगाया वो हम लेंगे 10.5 पे, और जो लंबाई का निशान लिया लिया लगाया वो लगाया 16 इंच पे। जब भी हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, उसकी गोलाई देते हैं, तो हम इंची टेप को वहां से डबल फोल्ड करते हैं जितना हमने लंबाई में उसका निशान लगाया। और जो इसका सेंटर आएगा वहां से 0.5 हमने अंदर गले की साइड 0.5 अंदर की साइड से निशान लेना होता है। और जो हमारा फिटिंग का निशान है उस पे इस निशान को हम मिलाते हैं। ये हम स्केल को घुमा के कोई भी देख सकता है।
जैसे देखो हम स्केल को घुमा के देख रहे हैं, नहीं आ रहा है ये कहीं से। तो फिर इसी पॉइंट पे हम रखेंगे। अभी देखते हैं कि ये हमारे एक्यूरेट कहाँ आया है। हमने उसको घुमाया और ये हमारा निशान यहाँ तक, बिल्कुल उस निशान से इस निशान पे, ये देखो यहाँ से वहां तक दोनों बिल्कुल निशान आपस में मिल गए। अभी इसी से हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा वो हमारा कटिंग में आ जाएगा। ये जो थोड़ा सा बचा है इसको हम कटिंग कर देंगे। फिर क्या है कि शोल्डर गिरेंगे नहीं, कंधे ज्यादा बड़े नहीं होंगे। अभी यहाँ से लेते हैं टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 पे और नीचे अभी हम लगाते हैं अपने कमर का निशान। कमर है 30, तो उसका हम यहाँ कोई भी मार्जिन नहीं रखेंगे, कोई भी लूजिंग एड नहीं देंगे। 7.5 और 2.5 इंच की जो हम प्लेट डालेंगे वो, और 2 इंच हमारा रहेगा सिलाई मार्जिन का। तो हम मार्जिन से मार्जिन मिला लेते हैं, और जो हमारा सिलाई के पॉइंट है सिलाई वाले, तो सिलाई वाले मिला देते हैं। हमने दोनों पॉइंटों को मिला लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा टक्स पॉइंट है और जिसके लिए जो हमने प्लेटें डालनी उसके लिए अभी हम निशान लगाएंगे। ये लगाएंगे हम 3.5 पे। अगर किसी का बस साइज थोड़ा ज्यादा है तो हम नीचे 4 पे भी लगा सकते हैं। यहाँ 10.5 पे हमने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगा लिया, और जो नीचे 3.5 के निशान लगाया था उसी से हम 2.5 इंच और निशान लगाते हैं, और इन दोनों निशानों को हम टक्स पॉइंट से मिलाते हैं। यहाँ से हम जो निशान है इसको हम लेंगे पहले 1.5 इंच, और फिर उसको हम शेप देंगे। हम शेप इससे आर्म होल शेपर से भी दे सकते हैं और अपने हाथ से भी दे सकते हैं। ये शेप मैं आपको हाथ से देके दिखा रही हूँ। ऐसे हम हाथ से शेप दे सकते हैं। पहले हम डॉट डॉट बनाएंगे और फिर हम उसको लाइन को पक्का कर देते हैं। जो हमने टक्स पॉइंट लिया था वहां से हम 3.5 इंच एक राउंड राउंड पूरा निशान लगाएंगे। पूरा राउंड राउंड उसको ले जाएंगे घुमाते हुए। इसको हम राउंड राउंड आर्म होल के पास जाके इसको मिला देंगे। वहां लगभग हमारा 1.5 से 2 इंच बचना चाहिए। थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा। ये लगभग मैं इस पे 1 से 1.25 इंच के आसपास रख रही हूँ, तो बाकी मैंने उधर छोड़ दिया। इसके इस समय हम निकालेंगे एक डिजाइन या पाइपिंग निकालेंगे, और यहाँ से भी इस गुलाई को हम जो ये गुलाई दे रहे हैं उसको घुमाते हुए हम लेके आएंगे जहां हमारा नेक होगा। अभी हम लगा रहे हैं नेक की विड्थ। जो विड्थ रखी है नेक की वो है 3 इंच, और जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 से 7 इंच के आसपास। नेक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, डीप रखना चाहो, जिससे जो भी शेप देना चाहो दे सकते हैं। और यही 3.5 ऊपर से लिया और 3.5 नीचे से, और इन दोनों निशानों को मिला के हम बना लेते हैं एक बॉक्स। और जो ये हमने राउंड राउंड 3.5 इंच का निशान लगाया था उसी निशान को हम मिलाएंगे गले पे। ये गले के निशान पे मिल गया। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट।
ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ऐसे इसकी हम पहले मैंने डॉट डॉट से लगाया था, डॉट दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैं इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। अभी जो हमने ये प्लेट डाली है उसकी जो है इस साइड से लंबाई नापनी है, इस साइड की इतनी है, उतनी ही हमने दूसरी साइड से रखनी है। और फिर हम लगभग 1 इंच के आसपास 1 इंच के आसपास उसको पीछे से कटिंग कर देंगे बढ़ाते हुए, ताकि जब हम ब्लाउज पहने तो वो उठे ना। कई बार क्या होता है कि अगर ये शेप नहीं देते तो ब्लाउज पीछे से उठता है, वो सही से फिट नहीं आता। अभी हमने निशान लगा लिए हैं, इसमें हम अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसी में अब मैं आपको 2 डिजाइन और बता रही हूँ। ये पहले मैं इधर से, अगर यहाँ से आपने कोई डिजाइन डालना है, पहले हम उसके जो हमारी शोल्डर बचा है उसकी हम सेंटर लेंगे और यहाँ से लगभग नीचे से 2.5 इंच से शुरू करेंगे राउंड राउंड, और ऊपर उसको जाके जो शोल्डर पट्टी है वहां तक इसको ले जाएंगे। इसमें आप ये भी शेप दे सकते हो, यहाँ फिर आप पाइपिंग निकाल सकते हो, या दूसरा कपड़ा है तो उससे इसको कर सकते हैं। और इसी से हम शोल्डर टू वेस्ट ले सकते हैं। ये जितना हमारा शोल्डर बचा है उसका सेंटर लेते हैं और जो ये टक्स पॉइंट था उससे इसको मिला देते हैं। ये हो जाएगा फिर हमारा शोल्डर टू वेस्ट। अगर हमने शोल्डर टू वेस्ट काटना है की कटिंग करनी है तो हमारी ऐसे शोल्डर टू वेस्ट की कटिंग भी हो जाएगी। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगी, जो ये मैंने एक्स्ट्रा गुलाई में निशान लगाए हैं वहां तक मैं इसको नहीं करूंगी। अगर आप करना चाहो तो ये डिजाइन भी इसमें कर सकते हैं। ये मैंने गले का इसमें डिजाइन दे दिया। ये लगभग हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने जो मार्किंग हमारी बची है वो बची है बेल्ट की। इसकी जो बेल्ट रखेंगे वो रखेंगे हम 2.5 इंच, और अभी हम इसके जो मार्किंग की है उसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी मार्किंग के साथ साथ जो लाइनें हमने लगाई हुई है उसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी होगी इसके ऊपर से कटिंग। अभी यहाँ से जो इधर तो हमने निशान लगाया हुआ है, उधर हमने नहीं लगाया। पहले इसको नाप लेते हैं कितना, ये लगभग 2.5 है, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट। इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने नीचे से इसको पूरा नापा था और हमारा जो थोड़ा सा रेब में गया वो वहां से हमने इसको लेना है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा कुछ सेंटीमीटर, तो हमने ले लिया है। ये बेल्ट जो रखी है वो 2.5 इंच की रखी है। अभी ये जो एक्स्ट्रा था उसको कटिंग करके अलग कर देते हैं, और अभी इस बचे हुए के जो निशान लगाए थे उनकी हम पूरी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से हम बेल्ट के, इस बेल्ट को हम सीधा भी कर सकते हैं। जो ये प्लेट आई थी उसको हम इससे माइनस कर देते हैं, लेकिन मैं इसका एक अलग से पीस उतार रही हूँ। ये हमने इसको इधर से
कटिंग करके अलग कर लिया। और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के ये गले के पास तक जाएगी, इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। ये होगी हमारे इधर से कटिंग, और ये साथ ही हम गले की कटिंग भी कर लेते हैं। ये होगी हमारे गले की कटिंग। अभी ये छोटा सा जो पार्ट बचा है, मैं वो नहीं काटूंगी, क्योंकि मैं बता रही थी मैं ये डिजाइन पूरा नहीं डालने वाली, तो मैंने इसमें ये कटिंग कर दी। ये अभी हमने इसको ज्वाइंट करना है। बताती हूँ कि कैसे ये ज्वाइंट होगा। या तो हम ये जो बेल्ट कटी है, इसमें से जो प्लेट थी वो माइनस कर दे, ऐसे इसको टेप से चिपका देते हैं या स्टेपलर कर देते हैं। हमारी जो प्लेट थी, प्लेट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमारा इसमें से माइनस हो गया, और इसकी शेप कुछ ऐसे आएगी, और ये ऐसे जुड़ जाएगा। फिर जहां जहां हमने मार्जिन ऐड करना है वहां मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ हमारा मार्जिन ऐड होएगा। ये हमने अलग रख लिया। अभी हम निशान लगाएंगे मेन फैब्रिक पे। जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। इसमें से पहले हम डबल करके देखते हैं कि हमारे इधर से बेल्ट कंप्लीट हो रही है कि नहीं। नहीं, हमारी बेल्ट पूरी नहीं हो रही, कम है, तो हम इसको डबल करके बिछा लेते हैं। ये हमने इसको डबल करके बिछा लिया। जो ये येलो पट्टी है ये हमारी बेल्ट में आएगी। ये हमने बेल्ट के लिए रखनी है। तो पहले सबसे पहले हम बेल्ट के लिए निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें बेल्ट सिंगल उसमें चाहिए और ये फुल चाहिए। इसमें बीच में कटिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमने इसको रख लिया इधर तक। ये होगी हमारी बेल्ट के निशान। ये हमने बेल्ट के लिए निशान लगा लिया। और अभी लगाएंगे हम फ्रंट पार्ट है यहाँ। जो पहला निशान दिखाई दे रहा है वो हमारा थोड़ा नीचे लग गया था, फिर हमारी बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बच रहा था, तो हमने उससे उसकी कटिंग नहीं की। इससे हम दोबारा से मार्किंग करके दोबारा उसके ऊपर से फिर कटिंग करेंगे। तो ये पेपर रख के और उसके साथ साथ मार्किंग करते जाएंगे। ये हमारी मार्किंग होगी। और ये जो कपड़ा है मैंने डबल बिछाया हुआ है, क्योंकि दोनों पार्ट एक से ही कटिंग हो जाएंगे। ये जो साइड वाला पार्ट है इसको भी रख लेते हैं, और इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारा साइड वाला पार्ट हो गया।
अभी हम इसके करेंगे कटिंग। ये हमारे सभी पार्ट हो गए। उससे पहले मैं आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ कि हमने इसको कैसे ज्वाइंट करना है। देखो कोई इसको ऐसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ऐसे रख लेते हैं, नहीं, हमने मार्किंग देखनी है कि हमने कहाँ कहाँ कैसे की थी। सबसे पहले हम बेल्ट जोड़ेंगे। ये हमारी होगी बेल्ट, और फिर जो ये था ये कहाँ से निकला है हमने, देखो हम इसको चारों तरफ से घुमा के दिखा रहे हैं आपको, इसको कहाँ फिट होना है, ये हमने निकाला था इधर से, और ये हमारी होगी बेल्ट। अभी देखो हमारे पास कहाँ जगह बची हुई है, तो हमारा ये यहाँ के लिए है। आप देख सकते हो अब ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ये इससे जुड़ जाएगा, ऐसे इसकी सिलाई होगी। और जो मार्किंग करी थी उसके ऊपर से हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बेल्ट के लिए निशान लगाया था, बेल्ट का उसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। और ये बेल्ट के लिए भी हमने डबल ही बिछाया हुआ है, क्योंकि बेल्ट डबल से ही उतरेगी, सिंगल करेंगे तो उसमें जोड़ लगेगा, और वो जो जोड़ लगेगा वो सामने लगेगा, तो जो बद्दा लगेगा वो अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको डबल उतारना जरूरी था। फिर ये जो साइड वाला एक पीस है उसको उतार लेते हैं। ये साइड वाला पीस है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और जो मैंने मार्किंग की थी वो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए की थी, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैंड मैंने रखा था इसमें। अगर पूरे पे रखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ब्लाउज टाइट हो जाएगा। अभी ये जो बचा हुआ है उसकी कटिंग कर लेते हैं। थोड़े से क्योंकि दो निशान लगे हुए हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। जो पहले वाला है निशान लगा हुआ वो थोड़ा सा लाइट है, और जो बाद में लगाया वो थोड़ा डार्क है। तो अभी इसके साथ साथ निशान के साथ साथ हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। पंजाबी संस्कृत ये हमारी लगभग इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। ये हम इधर आर्म होल की साइड से इसके गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे इधर से होगी इसकी कटिंग, और जो मैं नीचे प्लेटें डाली थी जो 2.5 इंच का हमने आपके लिए डाली थी, तो हम उसको भी कटिंग करके अलग रख सकते हैं। वैसे इसमें आप सिलाई लगाना चाहो तो सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसको कटिंग करके निकालना ही ठीक रहता है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। इस पे आप मार्किंग भी कर सकते हो 1 2 3 करके। अभी हम करेंगे बैक पार्ट के लिए। इसको हमने डबल बिछा लिया है, और डबल बिछा के हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ताकि जब मार्किंग करें तो वो छोटा बड़ा कहीं से ना हो। ये हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको बराबर कर लिया है। जितना शोल्डर हमने फ्रंट में लिया था उतना ही बैक में ले रहे हैं, 7 हमने फ्रंट में लिया था तो 7 ही बैक में ले रहे हैं, और उतना ही हम आर्म होल ले रहे हैं। 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था तो हम 1 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे, और 7 इंच हमने आर्म होल के लिए रखा था वो हम
एज इट इज ही रखेंगे। बुआ को डिस्टर्ब मत कर। और 36 साइज का है, तो ये 9 इंच, हाफ इंच इसमें प्लस और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इस पे निशान लगाएंगे। ये हमने इनके दोनों निशान लगा दिए और इन निशानों को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से हम लगा रहे हैं लंबाई का निशान। लंबाई लगभग हम रखेंगे 16, जो हमारी तैयार रहेगी 14.5 के आसपास। ये हमने कमर के लिए जो निशान लगाना था वहां से। अभी हम लगाते हैं टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट सेम ही लगाएंगे। पहले हम गले का निशान लगा लेते हैं, टक्स पे पॉइंट बाद में लगाएंगे। जो गला है वो मैं राउंड बनाने वाली हूँ और उसके लिए मैंने विड्थ ली है 3 इंच और जो लेंथ ली है वो ली है 7 इंच। और इसको इधर से राउंड शेप दे देते हैं। ये हमने इसको राउंड शेप इधर से दे दी है। ये हो गया हमारा बैक नेक। और यहाँ से अभी हमने आर्म होल की गुलाई नहीं दी है। लगभग 1 इंच से 1.5 इंच हम बैक साइड के आर्म होल से गुलाई देते हैं। ये हमने बैक साइड के लिए गुलाई दे दी है। अभी हमने इधर से क्या करना है, हमने कमर के लिए निशान लगाना है। इसमें हमने कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, सिर्फ हमने प्लेट के लिए जो एक्स्ट्रा चाहिए उसी का हम निशान लगाएंगे। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो हमने ऊपर भी लिया था आर्म होल के पास। दूसरी का नुकसान ना करवाइए, समझिए। और लगभग 1 इंच हमने लिया है प्लेट के लिए निशान। और फिर या तो कम मारेगी, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था तो उसको थोड़ा बराबर कर लेते हैं। जिससे खाएगी मार उसी से खाएगी फिर तो। सिलाई वाले निशान से सिलाई वाला निशान मिला देते हैं। ठीक है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ फिर। ये इसके ऊपर से आएगी हमारी सिलाई नहीं और ये रहेगा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। मम्मी क्या बोलती है? जो पीछे की प्लेट डलेगी, देखो फ्रंट वाली जो प्लेट डाली थी वो हमने 3.5 पे डाली थी। जो बैक वाली प्लेट डलेगी वो डलेगी 4 इंच पे। ऊपर से सेम ही मेथड रहेगा, टक्स वाला ही 10.5 पे फ्रंट में लगाया था तो 10.5 पे हम बैक में लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये रहता है, जो हमारा निशान आता है बैक वाला वो हम 4 इंच पे प्लेट के लिए लगाते हैं। ये हमने 1 इंच डॉट या प्लेट आप जो भी बोल सकते हो उसके लिए निशान लगा देंगे। ये हमारी होगी मार्किंग बैक साइड की कंप्लीट। और इसकी करेंगे यहाँ भी हम कटिंग। ये हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक में आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखते हैं जब हम कटिंग करते हैं तो कोई कपड़ा थोड़ा सा बारीक हो, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं होता, तो उसको पहले प्रॉपर बिछा लीजिए और फिर उसकी कटिंग करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए डॉक्टर तो करता है बेटा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको बंद कर बेटा वीडियो। और आपको न कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने क्या बोला था? और इससे जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम निकालेंगे जल्दी आ बेटा बाजू। नहीं, वीडियो बंद क्यों नहीं करेगी? वहाँ से गिर जाएगी और चोट लगेगी फिर। ये होगी हमारी फिर आप इसको यूट्यूब पे भेजोगे ना, तूने इसमें कहा कटिंग कंप्लीट।